हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो शब्द है ग्रामेर शून्य हाटे, ग्रामेर शून्य हाटे का मतलब गांव का जो सबसे ज़्यादा सूना स्थान है वो बाज़ार है। बाज़ार जो है रात्रि के समय बाज़ार बंद हो जाता है तो गांव का सबसे ज़्यादा सूना बिल्कुल एकांत स्थान वो बाज़ार ही होता है। आजकल तो बाज़ार बंद हो जाते हैं तो भी बिजली की रोशनी होती है तो कोई आ भी जाता है, लेकिन बाज़ार जब बंद हो जाए रात में तो फिर बिल्कुल अंधेरा रहता है। तो वो सबसे ज़्यादा सोना स्थान है गांव का, क्योंकि वहाँ कोई घर नहीं, क्योंकि बाज़ार है तो कोई घर नहीं, तो फिर कोई व्यक्ति वहाँ पर नहीं आएगा। और ऐसे स्थान पर आए कि जहाँ कोई व्यक्ति आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने को अपराधी माना कि क्षीर इच्छा हैला ताहे माने अपराधी। उन्होंने जो है जो खीर खाने की इच्छा की उसको उन्होंने इतना अपराध माना कि मतलब ऐसे स्थान में आए कि जहाँ कोई आएगा ही नहीं तो खीर कहाँ से मिलेगी। अभी क्या है कि कोई व्यक्ति अगर इस प्रकार से अयाचित वृत्ति कर ले कि भाई मुझे मांगना नहीं है, तो उनकी अयाचित वृत्ति थी कि मांगेंगे नहीं, बिना मांगे मिल जाए। तो ये भी नहीं सोचेंगे कि बिना मांगे मिल जाए, ये गलत है सोचना। अयाचित वृत्ति है, परमहंस में जो है एक अयाचित वृत्ति होती है बिना मांगे रहना, बिना मांगे कुछ मिल जाए। तो ये भी सोचना गलत है कि बिना मांगे मिल जाए मुझे, है ना। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जब सिंह द्वार पर खड़े होते तो बहुत लोग जो है देते थे, उनको बिना मांगे देते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने मतलब इसको क्या माना, वेश्यावृत्ति। ये वेश्यावृत्ति, जैसे वेश्या अपने स्थान में खड़ी है तो जो है जो सड़क में चल रहे हैं तो वो सोचती है कि ये व्यक्ति मुझे धन देगा, ये आएगा मेरे पास से मुझे धन देगा, तो ऐसे सोचती है। किसी प्रकार से बिना मांगे अगर आप जो है लोगों के बीच में खड़े हो जाते हैं तो फिर आप यही सोचते हैं कि मैं मांगता तो नहीं हूँ, ये मुझे बिना मांगे दे देगा, ये मुझे बिना मांगे दे देगा। तो ये जो है गलत है। तो महादेवेंद्रपुरी जो है परमहंस सन्यासी, अगर वो उनको कुछ नहीं मिलता है तो वो नहीं चाहते हैं कि कोई बिना मांगे दे, वो इतने शरीर से ऊपर उठे हुए थे। तो इसको उन्होंने जो है अपराध माना। तो दो प्रकार की व्याख्या है। एक प्रकार की व्याख्या तो ये है जो प्रभुपाद कर रहे हैं कि भोग लग रहा था और उन्होंने इच्छा की खाने की, लेकिन वो जो है अपराध नहीं, एक दृष्टि से अपराध नहीं है। अगर भोग लग रहा है तो आप जो है सोचते हैं कि मतलब मिले मुझे खाने के लिए, तो ये अपराध नहीं है। और हम लोग जो है मतलब सोचते भी हैं। चैतन्य भागवत में भी आता है कि नित्यानंद और चैतन्य और गदाधर भोजन कर रहे हैं एक साथ, और जैसे उठे तो सेवकों की लूट पड़ गई। अब लूट क्यों मची? कि सोच ही रहे थे कि जैसे मौका मिलेगा तो लूटेंगे, तो लूट क्यों पड़ी है कि पहले से तैयार थे वो, तो अभी भोजन कर रहे हैं तो वो जो है कर रहे हैं। तो ऐसा इसमें कोई अपराध नहीं माना जाता है कि हम पहले से अगर सोचते हैं कि कुछ मिले, लेकिन वो इतने विनम्र हैं कि वो अपना अपराध मान रहे हैं। लेकिन क्षीर इच्छा हैला का मतलब है वृत्ति उनकी अयाचक है कि वो मांगेंगे नहीं, और वो जो है बिना मांगे मिल जाए तो उनको ये भी नहीं सोचना कि बिना मांगे मिल जाए। तो इसमें जो है उन्होंने जो अपराध माना, तो इस अपराध का जो है मार्जन करने के लिए हरिनाम, कि प्रत्येक प्रकार के जो अपराध हैं उनका जो प्रायश्चित है वो हरिनाम से हो जाता है। तो प्रायश्चित करने के लिए हरिनाम में आ गए, हरिनाम करने लगे। और ऐसे स्थान में आए जहाँ कोई व्यक्ति आएगा ही नहीं, कोई संभावना नहीं है कि बिना मांगे कोई देगा। नहीं तो वहीं पर ही बैठे रहते और सोचते बिना मांगे मुझे कोई दे दे, बिना मांगे। कितने लोग जो है पुजारी भी देखेंगे तो देखेंगे अरे सन्यासी है, नहीं मांग रहे हैं, चलो दे दो। तो वो जो है मतलब इतने जो सचेत हैं और इतना बड़ा अपराध माना कि उसका जो है प्रायश्चित ऐसा किया कि कोई संभावना नहीं कि बिना मांगे उनको मिले। और भगवान जो है उनकी इच्छा का आदर कर रहे हैं। हृदय में भगवान बैठे हैं, गोपीनाथ जी मंदिर में हैं, उनको भोग लग रहा है और माधवेंद्रपुरी के मन में इच्छा हुई तो गोपीनाथ जी उनकी इच्छा का आदर कर रहे हैं। और वो ये सोचते हैं कि देखो मेरा भक्त जो है कभी तो इच्छा करता नहीं, आज इच्छा किए तो मैं जो उसको क्यों ना दूँ। तो भगवान जो है वो तो और ज़्यादा प्रसन्न हो रहे हैं कि इनकी इच्छा तो है ही कुछ, कभी इच्छा ही नहीं करते है ना। और गोपीनाथ जी अब जो है अवसर ढूंढ रहे हैं कि कैसे इनको जो है प्रसाद भिजवाऊँ, अपना भोग, अपना जो प्रसाद है वो भिजवाऊँ। तो फिर क्या हुआ कि वो जो है जैसे बंद हुआ
है, वो मंदिर बंद हुआ, पुजारी ने जो है शयन कराया भगवान को, और भगवान जो है तुरंत क्या करते हैं कि एक पात्र जो है चुरा लेते हैं, खीर का एक पात्र चुरा लेते हैं, और पुजारी को सपना देते हैं कि उठो, और नाम बताते हैं कि मेरा एक भक्त है, माधवपुरी नाम का एक भक्त है मेरा, और वो बाजार में, सोने बाजार में, ये कहा है ग्रामेर शून्य, ग्रामेर शून्य हाटे बसी, वो बिल्कुल अंधेरा, बिल्कुल अंधकार है वहाँ, है वो जो है बैठे हैं, केवल नाम जप कर रहे हैं, और भगवान ने जो है पुजारी को कहा कि वो जो है कहाँ पर है, वो जो है हाट में है, उसको जो है तुम दो, और नाम तक बता दिया भगवान ने, है ना। तो ये चीज़ होती है कि भक्त जो है अपने को अपराधी माने, और भगवान जो है उसको भक्त माने। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने को भक्त ना मानो और भगवान आपको भक्त माने। और एक दूसरा तरीका ये भी है, आप अपने को भक्त माने और भगवान माने ये मेरा भक्त ही नहीं ये मेरा किसी जन्म में भक्त नहीं बन सकता, और आप सोचते मैं बड़ा भक्त हूँ, मैं बड़ा भक्त हूँ तो माधवेंद्रपुरी की जो है ये भावना है। और एक बात यह है कि विष्णु स्मरण कैला, इच्छा लज्जा पाइया विष्णु स्मरण कैला, उनको बड़ी लज्जा आई कि ये मैंने इच्छा क्यों की, और विष्णु स्मरण किया। तो ये वैष्णवों का ये जो है पहले इस प्रकार का तरीका था कि कभी अगर कोई ऐसी निंदा वाली बात हो जाए, कोई आचरण हो जाए, तो विष्णु 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 3 बार विष्णु 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 ऐसे जो है वो बोलते हैं। तो विष्णु के नाम से वो जो है अपना जो विचार है उसको शुद्ध बनाने के लिए विष्णु 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 ये बोलते हैं। और मुसलमानों में क्या होता है, मुसलमानों में जो धार्मिक मुसलमान होते हैं तो धर्म का विचार करते हैं, और कोई अधर्म का विचार आया, अधर्म का कोई कार्य किया तो वो बोलते हैं हराम हराम हराम, तो 3 बार हराम हराम हराम, है ना तो वो इस तरह से बोलते हैं हराम। तो उनके जो है उनके जो भाषा है तो उसमें शब्द हराम का मतलब है कि वो जो है गलत है ये कार्य। लेकिन हरिदास ठाकुर कहते हैं कि ये हराम शब्द जो है, चूँकि धर्म की चेतना में वो बोलते हैं हराम शब्द, तो ये नामाभास जो है होता है बड़ा शक्तिशाली, और गो हत्या के भी जो पाप हैं उनसे वो छूट जाएंगे। तो अगर धर्म, उनके धर्म में ही इतना बड़ा दोष है कि गो हत्या की अनुमति है, लेकिन फिर भी वो धर्म का दोष है, तो अपना उनका दोष फिर ये नहीं माना जाएगा कि धर्म की और जो जितनी बातें हैं उनका तो पालन कर रहे हैं। तो कोई दूसरा कार्य ऐसा हो, चोरी का हो, है ना, या कोई जो है मतलब ऐसे किसी का जो है मतलब उन्होंने किया बेईमानी की, है ना, तो वो जो है उसमें हराम कहते हैं, ये हराम है, ये काम हराम है, ये हराम है, हराम हराम हराम। तो इसमें बड़ी शक्ति है कि वे जो है मुक्त हो जाते हैं। तो ये विष्णु 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 हम लोग बोलते हैं। और अभी तो हरे कृष्णा, अब तो ये हम लोगों का हरे कृष्णा है, हरे कृष्णा बोलेंगे, किसी भी मतलब प्रायश्चित हो जाता है। तो प्रायश्चित, और माधवेंद्रपुरी प्रायश्चित कर रहे हैं बिल्कुल सोने की, अब कोई मुझे आ ही नहीं सकता मुझे देने के लिए। इन गोपीनाथ जी के जो है हाथ हजारों हाथ हैं, और उनका जो है दिमाग बहुत तेज़ है। तो उन्होंने पुजारी को जो है इस प्रकार से आदेश दिया कि जाओ उसको दे के आओ। हरे कृष्णा। हाँ, तो इनका कहना है, बड़ा अच्छा कहना है, हराम में अगर हाँ हटा दो तो राम हो जाता है, अगर माँ हटा दो बात का तो हरा हो जाता है तो हरा भी हो गया और राम भी हो गया। जी।